जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। हमने LCM HCF के पार्ट 1 पार्ट 2 देखे। पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, LCM HCF निकालते कैसे हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं। पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। पार्ट 3 में भी हम उसी सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए 15-20 मिनट की वीडियोस करेंगे। पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, वीडियोस की लेंथ अब हम छोटी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। देखिए, ये UPSI 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहले गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का दूध 667 लीटर है तथा तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूधों को बिना मिलाए भरा जा सकता है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी होगी आपको। कह रहा है कि एक दुकानदार है जिसके पास में अलग अलग गुणवत्ता का दूध है, क्वालिटीज़ अलग अलग हैं उन दूधों की। पहली क्वालिटी का दूध है, यानी पहली गुणवत्ता का दूध है, वो 609 लीटर है। दूसरी गुणवत्ता का दूध है 667 लीटर और तीसरी गुणवत्ता का दूध है 725 लीटर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दो चीज़ें वो पूछ सकता है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या दो चीज़ें पूछ सकता है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। पहले तो ये बोल सकता है कि आप बताओ 725 लीटर की समान आकारों के। पहले ये बोल सकता है कि आप बताओ कि वो जो बोतल होंगे ना जिनमें दूधों को भरा जाएगा, उन बोतल में मैक्सिमम कितने दूध आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दूध की क्वांटिटी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है मैक्सिमम दूध कितना आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध के बोतलों की कुल संख्या कितनी होगी। दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन ही है। इसमें क्या बोला है, तीसरी गुणवत्ता के 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूधों को बिना मिलाए भरा जा सकता है। इसमें बोल रहा है बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए, समान आकार वाली न्यूनतम बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अच्छा, आप बताइए ज़रा इसमें कि हमें इसमें LCM निकालना होगा या HCF निकालना होगा। देखिए, मैंने जब आपको LCM HCF पढ़ाया की पहली क्लास ली थी, उसमें बोला था कि जब छोटी से छोटी या न्यूनतम शब्द आ जाए तो वहाँ पे LCM लगाते हैं और जब बड़ी से बड़ी संख्या है तो वहाँ पे HCF लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला आपको एक तरीके से ट्रैप कर लेगा। देखिए, इसमें क्या करना है, बोतलों की दूध की न्यूनतम संभावित संख्या नहीं निकालनी है। जितने हम बोतल होंगे ना, ये 609 लीटर, 667 लीटर और 725 लीटर दूध हैं, इनको भरने के लिए जितने बोतलों की संख्या चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब, अच्छा, आप ज़रा सोच के बताइए कि बोतलों की संख्या कम से कम कब होंगी, तब जब बोतलों में ज़्यादा से ज़्यादा दूध भरा जा सकेगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध कैसे, मतलब कि 609 लीटर को भरने के लिए जितने बोतल चाहिए उसमें मैक्सिमम दूध भरा जा सके। लेकिन 609 लीटर ऐसा नहीं है कि 609 लीटर यहाँ का ले लिया, 2 लीटर यहाँ का ले लिया किसी एक बोतल में, इन दोनों को नहीं, हमें इसको अलग बोतलों में रखना है, इसको भी अलग बोतलों में रखना है, लेकिन बोतलों का आकार समान होना चाहिए और मैक्सिमम उसमें दूध आना चाहिए।
तो यहाँ पे हम निकालेंगे HCF। रीज़न ये है कि उसने बोला हुआ है न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है बोतलों की, और न्यूनतम बोतलों की संख्या ज्ञात करने के लिए चाहिए हमें कि हम बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा दूध को जो है कि भर सकें। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको HCF निकालना है इन 3 संख्याओं का। अब HCF निकालने की हमने 3 विधि देखी थी। 3 विधि में से आप कोई सा भी यूज़ कर लें। मुझे ना डिफरेंस के साथ में जो है कि LCM निकालना समझ में ज़्यादा आसानी से आता है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम इनका। देखते हैं, तो देखते हैं 17 - 9 = 8, और यहाँ पे 5 बचा, 5 58, और यहाँ पे कितना होगा 15 - 7 = 8, और यहाँ पे 11 बचा है, 11 में से 6 गया 5, 58। ठीक है, मैंने डिफरेंस मेथड में आपको क्या बोला था, या तो सबसे न्यूनतम जो नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा वही HCF होगा, या उसका कोई फैक्टर HCF होगा। अच्छा, अब देखिए ज़रा, क्या 58 से 609 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 50, अच्छा एक नहीं कट रहा है तो फिर हमें दूसरा तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको लगेगा कि सर आपने कैसे बोल दिया कि नहीं कटेगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जब भी संख्या सम होती है, इवन नंबर होता है, वो किसी ऑड नंबर को नहीं काट सकता। जब भी संख्या सम होती है, किसी ऑड नंबर को नहीं काट सकता। जब भी संख्या सम होती है, किसी ऑड नंबर को नहीं काट सकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आता है कि 58 से तो ये कटने से रहा। तो चलिए इसके फैक्टर्स देखते हैं 58 के। तो क्या इसके फैक्टर ये हो सकते हैं क्या? 2 × 2 दूनी 4, 2 9 18, 29। क्या इसके ये फैक्टर हो सकते हैं? हाँ, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है क्या इसमें? नहीं ना, 29 है। बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या। अब ज़रा देखिए, 29 से क्या ये कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। अभी हम देखेंगे क्या 29 से ये कट रहा है? हाँ कट रहा है। 29 से क्या ये कट रहा है? कटेगा। तो अब चलिए मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 29 तो आ गया हमारा HCF। अगर क्वेश्चन इतना पूछा होता कि हर बोतल में मैक्सिमम कितने लीटर दूध आ सकता है, तो हम कहते हैं कि प्रत्येक बोतल में मैक्सिमम 29 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है। उसने ये कहा है कि बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूधों को बिना मिलाए भरा जा सकता है। ठीक है, तो बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ज़रा सोच के देखिए, हमारे पास में हर एक बोतल में 29 लीटर दूध आएगा, और हमारे पास में टोटल दूध है 609 लीटर एक टाइप का दूध, 667 लीटर दूसरे टाइप का दूध, और 725 लीटर तीसरे टाइप का दूध। तो क्या हम पहले टाइप के दूध में कितने बोतल खर्च होंगे उसको निकालने के लिए हम ये करेंगे? आप बताइए, क्या इसको हम करेंगे? 609 में हम 29 से भाग देंगे तो कितने बोतल भरे जाएंगे वो हमारे पास में आ जाएगा। ये आपका होगा 29 दूनी 58, 2 बचेगा, और 29 यानी कि 29 दूनी 58 और 2 बचेगा 21 बोतल। इस गुणवत्ता के दूध को भरने के लिए 21 बोतल चाहिए हमें, बोतल चाहिए 667 लीटर। इसमें भी हम 29 से भाग देंगे तो ये आपका 2 बार में जाएगा, और बचा आपके पास में तो ये आपका 3 बार में जाएगा ये। और फिर आखिरी 725 लीटर को 700 में, ये पहला गुणवत्ता का दूध है, ये दूसरी गुणवत्ता का दूध है, ये तीसरी गुणवत्ता का दूध है। 725 लीटर को 29 से हम भाग देंगे तो हमारे पास में कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, और बचा आपके पास में 25 बार में जाएगा।
पहली गुणवत्ता के लिए हमें 21 बोतल चाहिए, दूसरी गुणवत्ता के दूध को भरने के लिए हमें 23 बोतल चाहिए और तीसरी गुणवत्ता के दूध को भरने के लिए हमें 25 बोतल चाहिए। उसने बोला है टोटल कितने बोतल चाहिए, हम तीनों को ऐड कर देंगे। 3 1 4, 4 और 5 4 9, 9 और 2 2 4 2 6, 69। हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें 69 बोतल चाहिए। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 69। देखिए, क्वेश्चन समझने में बहुत छोटा है, बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान है, इसको समझने में कई बार लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो लैंग्वेज पे मैंने पूरा टाइम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने अगर 50 से 60% भी समझ लिया तो इसका मतलब मेरा समझाना और आपका समझना सफल रहा। इस टाइप के हम 1-2 और क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो में 1 करेंगे, अगले पार्ट में 2 और क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करके हम इसकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है। होप इसमें आप ना थोड़ा सा अच्छे से इसको जो है कि टैकल कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टाइम दिया हुआ है। बोल रहा है एक दुकानदार के पास में अलग अलग गुणवत्ताओं वाले तेल हैं। पहली गुणवत्ता का तेल 598 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का तेल 644 लीटर है और तीसरी गुणवत्ता का तेल 667 लीटर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या क्या 2 चीज़ें पूछ सकता है। पहली पूछ सकता है कि ये बताइए कि इसको बोतलों में भरना है तो एक बोतल में हम मैक्सिमम कितने लीटर तेल भर दें कि ये तेल जो है ना, तेल मतलब मैक्सिमम कितने लीटर तेल भर दें कि इन तेलों को जो है कि सेपरेट रखा जा सके, अलग अलग गुणवत्ताओं के तेलों को। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हम जितने बोतलों में उन तेलों को भरेंगे उन बोतलों की संख्या कितनी होगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। बोल रहा है एक दुकानदार के पास में अलग अलग गुणवत्ताओं के तेल हैं, 598 लीटर, 644 लीटर और 667 लीटर। एक समान आकार की बोतल की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे बिना मिश्रण किए अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। यानी कि न्यूनतम संभावित संख्या बोतलों की निकालनी है। ठीक है, अब बोतलों की संख्या निकालनी है तो न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो हमें एक बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तेल डालें ताकि तेल एक दूसरे से मिक्स ना हो और इनको हम भर सकें एक साथ में। तो ज़रा देखते हैं। अब इसका भी हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें? इस बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करें। पिछली बार हमने डिफरेंस मेथड यूज़ किया था, इस बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में बना रहेगा। क्या ये एक बार में जाएगा? आप कहेंगे हाँ, एक बार में जाएगा। क्या 14 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 6 बचेगा? आप कहेंगे हाँ। यहाँ पे कितना बचा? 3। 13 में से 9 गया, आपके पास में 4 बचा और यहाँ पे 5 बचा, 46। ठीक है, अब 46 को 598 से आप काटिए, कितनी बार में जाएगा? 46 से कम 46, आपका यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 8 होगा और 6 18, तो ये 3 बार में जाएगा और 138 कट जाएगा। हमारे पास में एक नंबर आया 46। क्या इसको आप HCF मान लेंगे? नहीं, अभी नहीं मानेंगे। आप देखिए इस प्रोसेस में कौन कौन से 2 नंबर इन्वॉल्व है? 598 और 644 इन्वॉल्व है। लेकिन क्या 667 कहीं इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में? नहीं इन्वॉल्व है। तो जो हमारे पास में नंबर आया है उसको हम देखेंगे कि क्या वो नंबर 667 को भी जो है कि डिवाइड कर दे रहा है 46। अगर डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये 46 जो है ना वही HCF है। और अगर नहीं डिवाइड कर पाएगा तो हमारे पास में कुछ और नंबर आ जाएगा, हम कह देंगे कि वो HCF है। चलिए, तो एक बार में जाएगा 46, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। अब कितनी बार में जाएगा? आई थिंक फिर उसके बाद से हम कितनी बार में ले जाएंगे? 6 चौक को 24 और 4 चौक को 16, 2 18, 4 बार में ले जाएंगे।
6 चौको 24, 2 बचेगा, 4 चौको 16, 2 18, आपके पास में ये बचेगा यहाँ पे 3, और ये आपका हो जाएगा ऐसे 10 2 23। अब हमारे पास में 46 से ये नंबर नहीं कटा, हमारे पास में 23 है, 23 से क्या 46 कट जाएगा। अब हाँ, ये चीज़ को हम यहाँ पे ले आएंगे, 2 बार में कट जाएगा 46, तो हमारा एलसीएम 46 नहीं है, हमारा एलसीएम 23 है। सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ हमारा 23 है। देखिए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें इतना मेहनत लगा निकालने में। अब मैं डिफरेंस मेथड से आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कितना एफर्ट लगता है, ज़रा देखिएगा। डिफरेंट मेथड से निकालते हैं तो देखिएगा आप, 14 में से 8 गया, आपके पास में 6 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में 3, 13 में से 9 गया, 4 46, और इसका डिफरेंस कितना होगा, 3 बचेगा, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 23 बचेगा। ठीक है, 23। तो हमने क्या डिफरेंस मेथड में क्या पढ़ा है कि सब या तो सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी, तो बड़ी संख्या का तो कोई मतलब नहीं होता, या तो सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 23 का क्या फैक्टर होगा, 23 तो एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 23 इसको भी कट करेगा, ये 23 इसको भी कट करेगा, ये 23 इसको भी जो है कि डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन में बस क्वेश्चंस की क्वांटिटीज़ को लिखा है और उसका एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हमने देख लिए, हमने पहली क्लास में भी देखा था, लेकिन दूसरी क्लास में हमने एक बार और देख लिया 2 तरीके। तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में अभी के लिए है कि हम डिफरेंस मेथड से चले जाएँ, एक लाइन में आ जाएगा, बजाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये 23 जो है ना, वो हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि एक बॉटल में तेल की कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे 23 लीटर। लेकिन वो बोल रहा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी मत बताओ तेल की, आप ये बताओ कि न्यूनतम बोतलों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम बोतलों की संख्या को निकालने के लिए हमें तेल की मैक्सिमम क्वांटिटी से इसमें जो है कि डिवाइड करना होगा। तो 598 23 को कितनी बार में डिवाइड करेगा आपको, तो ये 2 बार में जाएगा, 23 दूनी 46, 2 बार में, और फिर यहाँ पे 6 टाइम्स में। उसके बाद से 644 को कितनी बार में कट करेगा 23, आपको ये भी 2 बार में जाएगा आपका। उसके बाद से बचेगा कि 28 बार में कट करेगा, और 667 को कितनी बार में 23 कट करेगा, 23 3 6 2 2 4, तो यहाँ पे 20 बचेगा, और 20 को यहाँ पे ये 2 और 20 207 29 9 टाइम्स में इसको कट करेगा। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, 9 8 17 17 6 23 का 3, 9 8 17 17 6 23 का 3, और हमारे पास में क्या बचा 2 2 2 4 2 6 2 8, 83 बोतल हमारे पास में होने चाहिए इनको अलग अलग बोतलों में डालने के लिए, और इनकी गुणवत्ता भी जो है कि एक दूसरे से मिक्स नहीं होगी, मतलब किसी भी ओवरलैप नहीं होगा, यानी इसका तेल इसमें नहीं मिलेगा, इसका तेल इसमें नहीं मिलेगा, इसका तेल इसमें नहीं मिलेगा, इसका तेल इसमें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा 83 आंसर आया है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए 83 है, जो कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई, समझाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको वो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद आ गया हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम यूपीएसआई की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से।